मोगरा का प्लांट, जिसको हम अरेबियन जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी मशहूर प्लांट है, काफ़ी पॉपुलर प्लांट है और ऑलमोस्ट हर हिंदुस्तानी घर में आपको गर्मियों में ये प्लांट ग्रो करता मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो फूल बहुत ही सुंदर खुशबू वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू वाले होते हैं। और कुछ मोगरे की वैरायटीज ऐसी भी होती हैं जिनसे गजरे बनाए जाते हैं। तो गजरों की आपको पता ही है खुशबू कैसी होती है, और यही फूल होता है जो गजरे बनाने में यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये अपने घर में ग्रो करना है तो कुछ टिप्स इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जो अगर आप अपने पौधे में फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, मोगरा का जो पौधा है वैसे तो बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ी थोड़ी गलतियां अगर अवॉइड करें तो आपका प्लांट बहुत लंबा चलेगा और बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ तो इसमें अच्छी होती ही है। तो सबसे पहली चीज मैं शुरू करता हूं, ये मैं पौधा कितने का लेके आया और मैं कहां से लेके आया। ये मैं अपनी लोकल प्लांट नर्सरी से लेके आया था। वैसे ये वाला जो पौधा है वो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, बीज से भी ग्रो हो जाता है। उनके बारे में मैं वीडियोस अलग से शेयर करूंगा आपके साथ। अभी ये वाला फिलहाल मैं पौधा 40 रुपए का लेके आया था गार्डन नर्सरी से, और लाके ये मैंने 10 इंच के सीमेंट के गमले में लगा दिया है। जब कभी भी आपने मोगरे के पौधे को ग्रो करना है तो कभी भी प्लास्टिक के पॉट में नहीं ग्रो करना, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के पॉट में ग्रो करते हैं उसकी जो वाटर रिटेंशन है वो बहुत पुअर होती है और बहुत ज्यादा टाइम तक नमी बनी रहती है उसमें मिट्टी में, और कभी कभी सॉगी हो जाती है मिट्टी। उसकी वजह से ये एक प्राइमरी रीजन है कि ये पौधा मर जाता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप सीमेंट का पॉट इस्तेमाल करिए या मिट्टी का। मिट्टी का गमला हमेशा बेस्ट रहता है मोगरा ग्रो करने के लिए, क्योंकि मिट्टी का जो गमला होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसमें एरेशन यानी हवा आना जाना बना रहता है। ये वही लॉजिक है जिस लॉजिक से मटके में पानी ठंडा रहता है, क्योंकि उसकी जो एयर सर्कुलेशन है वो अंदर बाहर एयर जो है होती रहती है, जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। और इसी वजह से मटके के पौधे गमले में अगर आप अपना पौधा लगाएंगे तो आपके जो प्लांट में एरेशन बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो ठंडी रहेंगी। रूट्स की एरेशन से प्लांट की ओवरऑल लाइफ जो है वो काफी इंप्रूव होती है। तो लाके आप ये अपने गमले में लगा दीजिए। अब आपने पॉटिंग मिक्स कैसा रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मोगरा का प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है तो जाहिर सी बात है इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो काफी न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, और तो उसका क्या रेशो होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप 40% कोई भी गार्डन सॉइल, कोई भी नॉर्मल मिट्टी या बालू मिट्टी आप नर्सरी से ले सकते हैं, कोई भी पॉटिंग मिक्स आप ले सकते हैं। इसमें 40% आपने कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर मिला लेना है, या तो गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। बचा 20% में आप 10% इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं और 10% आप बोन मील मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और बोन मील मिलाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं और इसमें काफी अच्छा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलता है। वर्मी कंपोस्ट एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है जिससे एनपीके आपके प्लांट को मिलता है, और बोन मील जो है वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, जो फ्लावरिंग में आपके प्लांट को काफी हेल्प करेगा। इस पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स करिए और अपने मनचाहे गमले में अपने पौधे को लगा दीजिए। अब बात आती है लोकेशन की। इसको देखिए ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे अच्छी खासी धूप पड़ती हो। मोगरा का पौधा अगर आप ऐसी लोकेशन पे ग्रो करेंगे जहां पे धूप कम आती हो या बहुत आती ही ना हो, तो आपका प्लांट ग्रो तो करेगा, ग्रीन लीव्स वगैरह स्टेम्स वगैरह ग्रो करेगा, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका मोगरा का पौधा बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करे तो कम से कम 5 से 6 घंटे धूप वाली जगह पे आपने मोगरे के पौधे को रखना है, और रेगुलर इसमें सनलाइट मिलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने इस पौधे को हटा के इसकी लोकेशन चेंज कर दी और फिर एक्सपेक्ट किया कि इसमें सेम फ्लावरिंग हो, ऐसा नहीं होगा। आपने रेगुलरली इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे 5 से 6 घंटे मिनिमम इसको धूप मिले। अच्छी खासी धूप वाला प्लांट है ये। अब क्योंकि ये अच्छी खासी धूप वाला प्लांट है तो इसमें वाटरिंग की रिक्वायरमेंट भी काफी अच्छी होती है। मोगरा का जो पौधा है उसमें वाटरिंग इसको पसंद होती है। फ्लावरिंग वाला प्लांट्स वैसे भी जितने भी होते हैं उनको वाटरिंग की रिक्वायरमेंट काफी होती है, क्योंकि फ्लावर जब करना होता है प्लांट को तो काफी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पानी के थ्रू ही होती है, तो इसलिए काफी ज्यादा पानी लगता है इन पौधों में। तो अगर आप मोगरे को धूप वाली लोकेशन पे रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर भी बहुत जल्दी सूखेगा, तो पानी आपने इसको अच्छे से देना है। पानी आपने इसको अच्छे कैसे देना है, कभी भी इसमें शैलो वाटरिंग नहीं करनी। शैलो वाटरिंग से मतलब मेरा क्या है कि लोग थोड़ा थोड़ा पानी डेली देते हैं अपने प्लांट्स को, ये लगता है कि हम डेली पानी दे रहे हैं तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। शैलो वाटरिंग से उल्टा अंडर वाटरिंग की दिक्कत काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट में काफी इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने जब कभी भी अपने मोगरा के पौधे को पानी देना है तो डीप वाटरिंग करनी है। डीप वाटरिंग क्या है, आप यहाँ पे जगह देख रहे हैं, तकरीबन 2 इंच जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है इस प्लांट को लगाते हुए। ये सारा का सारा जगह मैं पानी से भर देता हूं। तो इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो अंडर वाटरिंग ओवर वाटरिंग का इशू हट जाता है, दूसरा जब कभी भी मैं इसमें पूरा पानी भर देता हूं तो प्लांट को इंडिकेशन जाता है कि मॉइस्चर नीचे तक वो एब्जॉर्ब कर सकती है मिट्टी धीरे धीरे, और जब वो धीरे धीरे मिट्टी नीचे एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर, तो रूट्स भी प्लांट अपने वहां तक ग्रो कर लेता है और उसको इंडिकेशन जाती है कि यहाँ तक मॉइस्चर अवेलेबल है, तो क्यों ना अपने मैं रूट्स में वहां तक ग्रो करके सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लूं। अब इस पूरे प्रोसेस में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के रूट जो है प्लांट का रूट बाउल
वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। और जितना एक्सटेंसिव रूट बॉल प्लांट का होगा उतना ही प्लांट मैच्योर बनेगा और उतना ही उसको स्ट्रेस से हैंडल करने की ताकत मिलेगी। इस पूरे प्रोसेस में आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही करता है। अब इसमें आती है बात फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए, इसमें कोई भी कॉमन फर्टिलाइजर्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गाय की गोबर की खाद। हर 2 महीने में एक मुट्ठी आप ऐसे ऊपर ड्रेसिंग की तरह डाल सकते हैं, मुट्ठी भर के ऐसे ऊपर से डाल सकते हैं और उसके बाद फिर पानी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीएपी दे सकते हैं, 4-5 ग्रैन्यूल्स हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देने। डीएपी काफी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। एनपीके भी दे सकते हैं, इसको हर 15 से 20 दिन में एनपीके भी दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से डाइल्यूट करिए और जब वो फर्टिलाइजर तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml फर्टिलाइजर आपने हर 15 से 20 दिन में डायरेक्टली सॉइल पे भी दे सकते हैं और ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक आता है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर, जो एनपीके से थोड़ा सा एडवांस्ड फर्टिलाइजर है, जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट को चाहिए होते हैं। लेकिन मेजर फर्टिलाइजर्स जो हम देते हैं, जो काफी ज्यादातर लोग देते हैं, उनसे प्लांट को नहीं मिल पाते। तो 61 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, जो आपके प्लांट को सामने से जरूरत नहीं होती लेकिन जरूरत उसको इंटरनली होती है, क्योंकि वो तभी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। वो कैसे देना है, आपने 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है और जब वो फर्टिलाइजर का पानी तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml आपने डायरेक्टली सॉइल पे भी देना है और ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये सारे फर्टिलाइजर जो है अच्छे हैं, सेफ टू यूज है, फ्लावरिंग में बहुत मदद करेंगे, तो आप बेझिझक होकर इसको यूज कर सकते हैं। मैं खुद इन फर्टिलाइजर्स को इस प्लांट्स में यूज करता हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स में एटलीस्ट मैं ये फर्टिलाइजर यूज करता हूँ। वेजिटेबल प्लांट्स जो है उनमें मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करूँ। अब बात आती है कीड़ों की या पेस्ट्स की। देखिए, इसमें मेजॉरिटी जो इश्यूज आते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि लोग फ्लावर की लालच में ज्यादा पानी दे देते हैं और उस वजह से ये प्रोसेस में जो होता है ये पौधा मर जाता है, फ्लावरिंग तो नहीं होती और इसमें बहुत सारे फंगल अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई। वाटर लॉगिंग में ये पौधा बहुत ही जल्दी मरेगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसमें पानी हमेशा लिमिट में दें और हमेशा नाप तोल के दें और एक शेड्यूल बनाएं। जब कभी भी इसको पानी की जरूरत है तभी पानी दें, अननेसेसरी इसको पानी देने की जरूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से ये पौधा बहुत जल्दी मरता है। दूसरी चीज, इसमें स्पाइडर माइट्स वगैरह का अटैक हो जाता है तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या अगर नीम ऑयल स्प्रे नहीं करना चाहते तो नीम के पत्ते उबालकर उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके पानी को वो भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप अपने मोगरे के पौधे में अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और छोटी मोटी चीजें अगर कुछ रह जाती हैं तो वो आप खुद भी अपने प्लांट में टेस्ट एंड लर्न करके सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप अपने प्लांट में ये केयर शेड्यूल खुद बनाइए, समझिए कि आपके प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसी के हिसाब से अपने प्लांट को ध्यान से ग्रो करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपके बाकी दोस्त भी इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस प्लांट को ग्रो करें और इसके बढ़िया फ्लावर्स के मजे ले सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।